क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है जो दिए हुए में स्टेटमेंट है, जो कथन दिए हुए सत्य हैं या असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ए बी के सभी मानों के लिए क्या ये कथन सत्य है, इसको हम अब चेक करेंगे। या पुट करते हैं, पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां रखेंगे साइन ए की जगह पर 30 डिग्री, बी की जगह पर 60 डिग्री। साइन ये 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। जहां ए था वहां हमने 30 अंश रख दिया और बी की जगह पर 60 अंश रख दिया। ये हो गया साइन 90 इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन 30 और ये हो गया आपका साइन 60। साइन 90 की वैल्यू 1 और ये साइन 30 की 1/2, इसकी रूट 3/2। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है? नहीं, ये 1 है और ये 1 से ज्यादा है, इसलिए यहां रखेंगे गलत। अतः दिया हुआ स्टेटमेंट असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट है। इस सेकंड वाले पार्ट में कहते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये थीटा है, ये साइन थीटा है। आपका मान लो थीटा आपका 0 है तो साइन 0, थीटा के 0 तो 0 हो जाएगा। थीटा आपका 30 है तो यहाँ 30 साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 है। यहाँ रख दो 45, ये हो गया आपका साइन 45। साइन 45 कितना होता है? 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ रहा है। साइन थीटा यहाँ 0 था, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। आगे और भी वैल्यू रखते हैं। मान लो यहाँ रख दी हमने 90 डिग्री, तो ये साइन 90 कितना होता है? इसलिए दिया हुआ कथन हमारा कैसा सत्य है। थीटा के बढ़ने के साथ साइन थीटा भी बढ़ता है, अतः दिया हुआ कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य। क्लियर। इसका थर्ड वाला पार्ट है थीटा के मान में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान भी बढ़ता है या cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ ऐसे यहाँ रख दीजिए, ये थीटा है और ये cos थीटा है। थीटा आपका 0 डिग्री है तो cos 0 का मान 1, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा? √3/2। 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 60 डिग्री है, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। 90 डिग्री है और cos 90 का मान कितना होता है? 0। यहाँ देखो थीटा का मान ये बढ़ रहा है लेकिन cos थीटा का मान घटता जाता है। 0 के लिए 1 है, 30 के लिए cos 30 का मान √3/2 है, यानी कि 1 से कम हो गया। 45 के लिए cos 45 का मान 1/2 है, जिससे और कम हो गया। 60 के लिए cos 60 का मान 1/2 है, इससे और कम हो गया। cos 90 के लिए cos 90 का मान 0 है। तो इससे क्या दिया हुआ कथन कैसा हमारा? असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। इसको देखने से पता चलता है थीटा के मान में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान कम होता है, ह्रास होता है cos थीटा का मान। इसका फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें बताना है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब यहाँ पुट करो, रखो पुट
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान 1/2। ये दोनों बराबर है नहीं, तो ये क्या होगा। अतः दिया गया कथन असत्य है। क्लियर। नेक्स्ट वाला इसमें आपका पॉइंट है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण तो आप जानते ही हैं। पूरक कोण कैसे होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। ये आपका कोई समकोण तो भी दिया हुआ है, ए डी सी, ए बी पर समकोण 90 डिग्री। ये आपकी कोण ए के लिए सम्मुख भुजा है, और ये संलग्न भुजा है। जब ये कोण 90 डिग्री का हुआ तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। हम ये जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। बी का मान आप यहाँ 90 डिग्री रख दीजिए। तो कोण ए प्लस कोण सी कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये इधर आके माइनस का होगा, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब यहां से निकालिए कोण सी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस कोण ए। सुविधा के लिए हम कोण ए की जगह पर हम केवल ए ही रख देते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं साइन, जब ए इन कोण के लिए साइन ये किसके इक्वल होगा, आपका सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। सम्मुख भुजा कितनी है, बीसी, और कर्ण बीसी। अब ये वाला बेस में कोण सी, तो आपका cos सी कितना हो जाएगा, आधार जो हो गया BC अपॉन कर्ण यानी AC, आधार बटे कर्ण। अच्छा, अब यहां से कोण सी का मान हम यहां रख देंगे। सी की जगह आप हम क्या रख लेंगे, 90 माइनस ए। देखो यहाँ BC अपॉन AC है, ये भी BC अपॉन AC है। इन दोनों से क्या मिल जाएगा हमें, ये फर्स्ट, ये सेकंड। एक और दूसरी साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। यहां इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा पूरक कोण के लिए, कॉस 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए के इक्वल होगा।
अब ऐसी tan के लिए निकालेंगे हम tan A किसके इक्वल होगा लंब बटे आधार, यानी समभुजा बटे संलग्न भुजा BC अपॉन AB, जब A कोण है और आधार AB है। अब tan C की वैल्यू निकालेंगे, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब बटे आधार BC अपॉन AB। इसको 3 नंबर दे दीजिए। अब C की जगह पर हम क्या रखेंगे, कौन सी किसके बराबर है 90 माइनस कौन है 90 माइनस इज इक्वल टू BC अपॉन ये समीकरण 4 हो गया। देखो यहाँ पे भी BC अपॉन AB है, ये भी BC अपॉन AB, ये किसके इक्वल है tan 90 माइनस A, और ये कौन सी, क्योंकि हमने ऊपर बेस रखा है ना आधार बटे लंब, ये कौन सी का मान नहीं रख दिया, T हुआ 4, आपका ये हो गया tan A इज इक्वल टू cot 90 माइनस A। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस A इज इक्वल टू tan A। ये हमको फॉर्मूला मिल गया पूरा फॉर्म। cot 90 माइनस A किसके इक्वल होता है tan 90 माइनस A। क्लियर? ऐसे और भी फॉर्मूलाज होते हैं। इसी प्रकार दो हो गए, तीसरा है आपका शेक 90 माइनस A इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक। चौथा है आपका कॉस साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉस। पांचवा है आपका tan 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉट। छठवां है कोसेक 90 माइनस A। ये 6 फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, जिनको हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाले में। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके। अभी पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र बताए थे उनका प्रयोग करके इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 में से कितने डिग्री घटा दें तो हमें 80 डिग्री मिल जाए। 90 से कितने डिग्री हम घटाएं तो हमको 80 डिग्री मिल जाए। 90 में से मैं 72 घटा दूंगा तो हमको कितना मिलेगा 18 डिग्री। इसलिए मैंने 18 की जगह क्या लिख लिया है 90 माइनस 72। एक ही चेंज करेंगे, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे। cos 90 माइनस थीटा किसके ऊपर था, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा किसके ऊपर था cos थीटा के। ये क्या आ जाएगा cos 70 अपॉन cos 70।
इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। अभी फॉर्मूला हमने इसमें कौन सा वाला यूज किया, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो फिर हमने लिखा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, यानी कि सेकेंड फर्स्ट आंसर। सेकेंड वाला पार्ट दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, इसका भी मान ज्ञात करना है। हम इसको कैसे लिखेंगे, tan 90 में से कितनी डिग्री घटाएं हमको 26 मिल जाए, 64। 90 में से यदि हम 64 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 26। नीचे वालों को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे 64। नीचे वालों को हम इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है इसको सॉल्व करके cot 64 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर में कैंसिल हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर किसके था, ये 40। अभी फॉर्मूला में बताया था, ये हो जाएगा आपका cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, यहाँ पर में कैंसिल, आंसर कितना होगा क्लियर। इसका थर्ड वाला पार्ट है, ये दिया हुआ हमें cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इनमें से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए बराबर, ये cos है तो हम कैसे लिखेंगे cos 90 माइनस 90 में से कितने डिग्री हम घटा दें 42, तो हमारा घटा के 90 में से 42 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 40, तो 48 के अपने रख दिए साइन cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होता है। अब ये कितना हो गया आपका साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, जीरो। इस हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन। यहाँ पर अपने यूज किया cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन। फोर्थ वाला पार्ट है, ये दिया हुआ है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इन दो में से भी ये चेंज कर लेते हैं बराबर, इसको लिखेंगे हम कोसेक 90 माइनस 59, यदि 90 में से मैं 59 घटाऊंगा तो 31 मिल जाएगा माइनस सेक 59 डिग्री, और सेक 90 माइनस ए किसके इक्वल टू होता है सेक ए, तो यहाँ लिखेंगे सेक 59 डिग्री, और सेक 90 माइनस 59 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस सेक 59 डिग्री। ये ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया 59, ये दोनों एक जैसे, ये माइनस का ये का कैंसिल हो क्या है जी। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें हमको सिद्ध करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री 1 के इक्वल है। तो इसमें LHS हम ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ये दिया हुआ आपका tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, इनमें से इन दो को चेंज करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट ये है पूरक और इसका पूरक ये है, इसलिए दो ही चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसको tan 90 माइनस 42, 90 में से 42 से हम घटा देंगे तो हमको 48 मिल जाएगा।
10 और 90 में से 67 घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 23। ये ऐसे ही रख दीजिए 10, इनको पलट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। ये आ गया आपका cot 42 डिग्री 10 90 माइनस ए बराबर 40। ये आ गया आपका cot 67 डिग्री, यही वाला फॉर्मूला लगा है। 10 को हम 10 वन अपॉन कॉट टेक करें तो इसे वन अपॉन कॉट रख लीजिए, वन अपॉन कॉट 42 डिग्री, ये भी वन अपॉन कॉट 67 डिग्री। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया और 67 से cot 60, ये 42 से ये 42 इक्वल टू क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 बराबर RH। यही हमको प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है सिद्ध करना है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0। तो इसमें भी आप LHS ले लेगा LHS ले लेगा। ये आ गया आपका cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब cos 38 को हम कैसे लिखेंगे cos 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटा देंगे तो हमको 38 मिलेगा और cos 52 को लिखेंगे 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में से 38 घटाएंगे तो हमको 52 मिल जाएगा माइनस sin 38 और sin 52, इन दोनों को एड कर सकते हैं। cos 90 माइनस के होता आपका sin, तो ये कितना आ गया आपका sin 52 डिग्री, ऐसी cos 90 माइनस 38 ये हो गया sin 38 डिग्री, ये आपका ऐसे हो गया sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, इन दोनों को सुधा, ये पूरा माइनस था ये प्लस था, ये कैंसिल हो गया आपका जी। यही हमको प्रूव करना RHS प्रूव। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 रहा, थर्ड वाला है, ये दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है तो हमें इसका a का मान ज्ञात करना है, जबकि 2a यहाँ एक न्यून कोण है, ये 2a किसके बराबर दिया है, ये एक न्यून कोण है, 2a का मान 90 से कम है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसे लिखेंगे tan को हम कैसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, ठीक है, फॉर्मूला था cot 90 माइनस a किसके बराबर था tan a के, वैसे यहाँ 2a है तो 2 रख दिए, cot 90 माइनस 2a बराबर tan a इज इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, cot a हट जाएगा, ये आएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। माइनस का 2 है, इधर ये लाएंगे ये भी माइनस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का 18 डिग्री 90 डिग्री इधर ले जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 108 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 108 को 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा ये 36, ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री। यहाँ से हम देख सकते हैं ये बराबर 36 और 2a कितना हो जाएगा 72 72, तो ये न्यून हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan इज इक्वल टू cot b, और हमको इसमें सिद्ध करना है
ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर, tan इज इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री के बराबर। देखो इधर ये tan है, ये कॉट है, दोनों को एक जैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, या तो दोनों को कॉट कॉट बना लो या दोनों को tan tan बना लो। तो इसको हम tan को लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ये फॉर्मूला है, और ये हो गया कॉट बी, कॉट से कॉट हटा दीजिए, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, ये आ गया आपका 90 डिग्री, बी ए इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना। तो क्लियर। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है शेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां कोण 4a आपका नील कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी पूरा कोण वाले फॉर्मूले लगेंगे, कोसेक 4a को हम लिखेंगे शेक 4a को सॉरी कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक। और जब सेक ए दिया है तो इसमें हम ये कर सकते हैं इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20, कोसेक से कोसेक हटा दीजिए, या 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, इधर ये लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 20 डिग्री, इज इक्वल टू ये पूरे इधर प्लस का हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 और ये आ गया आपका 110, यानी कि ए इज इक्वल टू आएगा 110 में भाग दे दीजिए 5 का 22, ए इज इक्वल टू 22, यही हमको क्या, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2 में सिद्ध करना, ये सिद्ध करना है हमको। साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2, जहां एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है, अब उसको प्रूव करेंगे सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका, हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इनको 2 से डिवाइड कर लीजिए, सॉरी ये कॉस प्रूव करना है, कॉस साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यहाँ लिखेंगे हम बी प्लस सी, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, बी प्लस सी बाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब सॉल्व होकर आपका ये क्या आ जाएगा, यहां आप सॉल्व होके लाएंगे इसको, बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए बाई 2, यानी कि बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया आपका 90 माइनस ए बाई 2। अब हमको चाहिए क्या प्रूफ करने में, साइन बी प्लस सी बाई 2, तो दोनों पक्षों में साइन लगा देंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस।
कॉस ए वाई, यही हमको प्रूव करना। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इनमें हमें जो ये एंगल्स दिए हुए हैं इनको हमें 0 और 45 के बीच में लिखना है, यानी कि इस पूरे को जो पद दिया हुआ है 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन 67, 90 में से कितना घटाएंगे? 67 है, 90 में से 23 घटा दीजिए, 90 माइनस 23 करेंगे 67 मिलेगा, प्लस कॉस 90 में से हम कितना घटाएं तो 75 मिल जाए, यानी 15। साइन 90 माइनस 1 किसके इक्वल होता है? कॉस 1, यानी कॉस 23, और कॉस 90 माइनस 1 साइन 1, यानी साइन 15। हमको यही सिद्ध करना, यानी कि अब ये 0-45 डिग्री के बीच के त्रिकोण की अनुपातों में आ गए 23 और 15।